अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। लॉकडाउन को अनलॉक करने के मामले पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का वफाकी हुकूमत के फैसलों पर लब्बैक। कल से एसओपीज के तहत लॉकडाउन में नरमी का फैसला। सिंध में पीर से छोटी दुकानें और कारोबार खोलने की इजाजत। बलूचिस्तान में भी पीर से कपड़े, जूतों और मलबूसात का कारोबार खोलने का ऐलान। पंजाब की बड़ी शहरों में लॉकडाउन में नरमी न करने की सिफारिश। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि इजाजत मिली तो 7 बड़े शहरों में लॉकडाउन बरकरार रहेगा। सिंध में शादी हॉल्स, बड़े इज्तिमात, शॉपिंग मॉल्स पर पाबंदी बरकरार रहेगी। सूबे भर में हफ्ते इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐलान। कहा, लॉकडाउन खोलने से कोरोना केसेस में तेजी आएगी, लेकिन पहली की तरह अब भी विफाक के फैसलों पर अमल करेंगे। विफाक से छोटे ताजरों को कर्जा देने की दरख्वास्त। कोरोना में मुब्तला डॉक्टर फुरकान की मौत पर इजहार अफसोस और उनके अहले खाना से माजरत। बिलावल को 18वीं तरमीम की रूह का नहीं, सिर्फ माल बनाने का पता है। 18वीं तरमीम के मनफी पहलुओं में तरमीम चाहते हैं। चेयरमैन सेनेट और आर्मी एक्ट की तरह इस मामले पर भी सुरखरू होंगे। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की पंजाब असेंबली के बाहर गुफ्तगू। कहा, कोरोना ने शोबा सेहत में साबिका हुकूमतों की कारकर्दगी को बेनकाब कर दिया। शहबाज शरीफ अपने दौर में सयाहो सफेद के मालिक थे। सिंध हुकूमत कोरोना पर सियासत के बजाय मुतासरीन पर तवज्जो दे। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर का मशवरा। कहा, बिलावल भुट्टो भी दूसरे सूबों के बजाय पहले अपने सूबे के हालात सुधारें। एक साहब ठंडे कमरे में लैपटॉप पर बैठने के बजाय बाहर निकलें और आवाम की खिदमत करें। वजीर आज़म इमरान खान अपोजिशन समेत सबको साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो लीडर हैं, बाकियों की तरह सियासी डीलर नहीं। मुल्क भर में कोरोना मजीद 40 जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 599 तक जा पहुंची। मजीद 1764 केसेस रिपोर्ट। वायरस में मुब्तला अफराद की तादाद 26,435 हो गई। अब तक 7,530 मरीज सेहतयाब। पंजाब में 10,033, सिंध में 9,691 केसेस रिपोर्ट। केपी में 3,956, बलोचिस्तान में 1,725 मरीज। वज़ीर आला पंजाब का इंसदाद कोरोना के लिए अलहदा पॉलिसी मुरतब करने का ऐलान। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी तश्कील। उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। कोर कमांडर लाहौर, डीजी रेंजर्स पंजाब समेत हुकूमती और अस्करी हुक्काम की शिरकत। कारोबार के लिए जारी एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी पर मुतालिका इंडस्ट्री के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का फैसला। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात। अफगान अमन अमल, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाज़ेह किया कि अफगान मुफाहमती अमल के लिए पाकिस्तान का भरपूर तावन खैर सगाली के तहत है। ज़ल्मे खलीलजाद की जानिब से खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के ताउन की तारीफ। नैब ने एक और केस में शहबाज शरीफ को शामिल तफ्तीश कर लिया। चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी केस में शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और बलीगुर रहमान को सवालनामा इरसाल। 18 मई को जवाब तलब। मरियम औरंगजेब ने 1976 के लाल सुहारा मुतासरीन में अराजी की तकसीम पर नोटिस को मज़ाक़-ए-ख़ेज़ करार दे दिया। कहा, झूठे इल्ज़ामात में नाकामी के बाद नैब न्याजी गठजोड़ का नया शाहकार है। शुगर इंक्वायरी कमीशन ने शाहिद खाकान अब्बासी और खुर्रम दस्तगीर को कल तलब कर लिया। दोनों लीगी रहनुमाओं को मुतालिका रिकॉर्ड भी साथ लाने की हिदायत। शाहिद खाकान अब्बासी ने इंक्वायरी कमीशन के सरबराह वाजिद ज़िया को अहम मालूमात देने के लिए खत लिखा था।
वफाकी हुकूमत जागे और बिला ताखीर टिड्डी दल के हमले रोकने के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुतालबा, कहा वफाक ने सूबों को टिड्डियों के रहम करम पर छोड़ दिया। टिड्डी दल हमला आवर है और वफाकी वजारत एक बार फिर लापता है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर 16 वजारतों को नाक़िस कारकर्दगी पर दूसरी मरतबा रेड लेटर जारी। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक वजारतों ने काबीना के 5 फैसलों पर मुकर्ररा वक्त तक अमल दरामद नहीं किया। वजारतों की मुकर्ररा वक्त में खाली आसामियों का डाटा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को भिजवाना था। पाकिस्तान पोस्ट का कौम का सलाम। वजीर आजम की हिदायत पर रमजान मुबारक की बाबरकत सातों में डाकिया पेंशनर्स के लिए बना खुशियों का पैगाम। ईद के बाइस मामूल ही की नहीं बल्कि 1 माह की पेशगी पेंशन भी रिटायर्ड मुलाजमीन की दहलीज पर। भारतीय सीनियर सफारती अहलकार की दफ्तर खारिजा तलबी। 7 मई को नेज़ा पीर और रकचक्री सेक्टर पर भारतीय फौज की बिला इख्तियार फायरिंग से 6 मासूम शहरियों के जख्मी होने पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। दफ्तर खारिजा के मुताबिक भारतीय फौज अब तक 989 बार LOC पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर चुका है। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस के मुल्जिम आदिल जमान की दरखास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने 14 मई को मुद्दई के वकील को तलब कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम आदिल जमान के पिस्तौल से मुल्जिम आतिफ जमान ने मुरीद अब्बास समेत 2 अफराद को कत्ल किया था। आदिल जमान ने भी शरीक जुर्म होने का एतराफ किया था। सेनेटर फैसल जावेद की वालिदा इंतकाल कर गईं। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से रंज और गम का इजहार। फैसल जावेद और अहले खाना से मुकम्मल हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का भी सेनेटर फैसल जावेद से इजहार ताज़ियत। कहते हैं कि फैसल जावेद के दुख में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला मरहुमा को जवार रहमत में जगह अता फरमाए, पसमानदिगान को सब्र और हौसला अता फरमाए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाकतें 2,71,000 से तजावुज। मुतासरीन की तादाद 39,32,000 से जायद हो गई। अमरीका में अमवात की तादाद 77,000 हो गई। व्हाइट हाउस का अहलकार भी कोरोना वायरस का शिकार। बरतानिया में 30,000, स्पेन में 26, इटली में 30,000 अफराद चल बसे। और क्रिकेटर उमर अकमल केस का तफसीली फैसला जारी। चेयरमैन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिनरी पैनल जस्टिस रिटायर्ड फजल मीरान चौहान ने तफसीली फैसला PCB को जमा करवा दिया। PCB एंटी करप्शन कोड के खिलाफ वर्जी करने पर उमर अकमल पर 3 साल की पाबंदी आयद की गई है। उमर अकमल अब 19 फरवरी 2023 को दोबारा क्रिकेट की सरगर्मियों में शिरकत के अहल होंगे। पाकिस्तान में मजीद 598 मरीजों में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के जारी ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 26,435 हो गई है और कोरोना से अमवात की तादाद 600 के करीब पहुंच गई है। पाकिस्तान में मजीद 598 मरीजों में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के जारी ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के केसेस की मजमूई तादाद 26,435 हो गई है और कोरोना से अमवात की तादाद 600 के करीब पहुंच गई है। कोरोना के ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 18,306 हो गई है। कोरोना से मुतासरा 7,530 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। चीन से एक और जहाज 17 टन तिब्बी आलात और हिफाजती सामान लेकर पाकिस्तान पहुंच गया। तर्जुमान NDMA के मुताबिक NDRMF की फंडिंग से चीन से खरीदे गए सामान का ये 5वां जहाज है। चीन से एक और जहाज 17 टन तिब्बी आलात और हिफाजती सामान लेकर पाकिस्तान पहुंचा है और तर्जुमान NDMA के मुताबिक NDRMF की फंडिंग से चीन से खरीदे गए सामान का ये
5واں جہاز ہے آج اسلام آباد آنے والے جہاز میں 30 ایکس رے مشینز بھی شامل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سامان 17,000 پروٹیکٹیو سوٹ اور 1,10,000 N95 ماسک لے کر یہاں پر پہنچا ہے، ساتھ ساتھ 20,000 میڈیکل ماسک اور 82 کارٹن سرجیکل گاؤن بھی سامان میں شامل ہیں۔ پہلے سے پریکیور کیا گیا سامان PIA کے جہازوں کے ذریعے پاکستان منتقل کیا جا رہا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ملک میں ٹڈی دل کی صورتحال پر اپنے رد عمل میں وفاقی حکومت پر زور دیا ہے کہ ٹڈی دل پر قابو پانے کے لیے بلا تاخیر نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کرے۔ وفاقی اور سندھ حکومت کے اجلاس میں طے شدہ ایکشن پلان پر عمل درآمد میں تاخیر زراعت کے ساتھ ساتھ معیشت کے لیے بھی خطرناک ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ملک میں ٹڈی دل کی صورتحال پر اپنا رد عمل دیا ہے۔ مزید جانیں گے نمائندہ اب تک عبدالرزاق کھٹی سے۔ عبدالرزاق کھٹی، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ملک میں ٹڈی دل کے حملوں پر قابو پانے کے لیے وفاقی حکومت سے بلا تاخیر نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ وفاق اور سندھ حکومت کے مشترکہ اجلاس میں طے شدہ ایکشن پلان پر عمل درآمد میں تاخیر سے زراعت کے ساتھ ملک کی معیشت کے لیے بھی خطرناک ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے مابین ہونے والے اجلاس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت کم از کم 12 طیارے کرائے پر حاصل کیے جائیں گے، جن کے ذریعے بلوچستان کے ان علاقوں میں اسپرے کیا جانا تھا جو ٹڈیوں کے داخلی راستے ہیں، لیکن وفاقی حکومت بلوچستان میں مطلوبہ تعداد میں طیارے استعمال کرنے کے بجائے صرف 1 طیارے اور 3 ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسپرے کیا جا رہا ہے، جو بڑی تعداد میں موجود ٹڈیوں کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ٹڈی دل کے سندھ کے اضلاع کشمور، لاڑکانہ، عمرکوٹ، تھرپارکر میں بھی داخل ہو چکے ہیں۔ اس وقت مذکورہ ٹڈی دل سندھ اور پنجاب اور یہاں تک کہ خیبر پختونخوا کے علاقوں تک جانے سے قبل بھارت کے خیرات میں چلے گئے، جہاں ان کی بریڈنگ کے لیے ماحول زرخیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت خواب خرگوش سے جاگے اور بلا تاخیر ٹڈی دلوں کے حملے روکنے کے لیے متفقہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل کرے، بصورت دیگر قید پڑا تو اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہوگی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کا عبدالرزاق کھٹی۔